वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, नवरात्रि से पहले बहन बेटियों को दी बड़ी सौगात जिससे होगा लाखों का फायदा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवरात्रि से पहले महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी। उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में अगर महिलाओं के नाम पर संपत्ति होगी तो उसका उनको रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं की। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए 103 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के लिए शिवपुरी पहुंचे थे। फैट युक्त दूध के भाव में की गई 20 रुपए प्रति किलो की वृद्धि। सहकारी समिति के द्वारा जो दूध खरीदा जाता है उसमें पशुपालकों को दूध की कीमत उससे उपस्थित फैट की मात्रा से तय होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के उज्जैन दुग्ध संघ ने सहकारी समिति के माध्यम से क्रय किए जा रहे दूध के भाव में 20 रुपए प्रति किलो फैट की वृद्धि कर दी। इस वृद्धि का सीधा लाभ सहकारी समिति से जुड़े किसानों और पशुपालकों को होगा। सहकारी समिति को हो रहे लगातार लाभ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में अब महिलाएं चलाएंगी कारखाने। सीएम शिवराज ने टेक होम राशन संयंत्र महिलाओं को सौंपा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी घोषणाएं की। सीएम शिवराज ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के टेक होम राशन संयंत्र की चाबी महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था को सौंप दी। मुख्यमंत्री चौहान ने महिलाओं को संयंत्र की चाबी सौंपते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग की महिलाओं द्वारा संचालित ये प्लांट पूरे देश के महिला स्व सहायता समूहों के लिए बड़ा उदाहरण बनेगा। ट्रेन में वोटिंग घटी। 8 दिन पहले बुकिंग कर पाए कंफर्म टिकट। ट्रेन में फिर से वोटिंग घट गई। भोपाल से दिल्ली और मुंबई जाने वाली अधिकतर ट्रेन खाली हैं। शताब्दी, राजधानी जैसे प्रीमियम ट्रेन को छोड़कर दोनों ही मार्गों की तरफ जाने वाली अधिकतर मेल व एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से कुछ घंटे पहले तक कंफर्म टिकट मिल रहे हैं। वहीं कुशीनगर व सचखंड जैसी कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जिनमें कम से कम 8 दिन पूर्व बुकिंग करनी पड़ रही है। वहीं प्रयागराज, गोरखपुर जैसे रेल मार्गों की तरफ जाने वाली ट्रेन में भी हमेशा की तरह वेटिंग है। आसानी से कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे। 100 यूनिट से ज्यादा बिजली जलाने पर ज्यादा बिल देना होगा। मध्य प्रदेश में 100 यूनिट से ज्यादा बिजली जलाने पर ज्यादा बिल देना होगा। बिजली कंपनीज ने ईंधन प्रभार समायोजन चार्ज में बढ़ोतरी की है। इसके बढ़ने से बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 2.60% का बोझ पड़ेगा। ये बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। 100 यूनिट खर्च करने वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो बिल भी ज्यादा देना होगा। 200 यूनिट बिजली जलाने पर बिल में 28 रुपए ज्यादा जुड़ेंगे। गृह मंत्री ने 101 कन्याओं को 51 हजार रुपए की दी विवाह सहायता राशि। मध्य प्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं संस्कृति का उत्थान होता है। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वृंदावन धाम दतिया में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में 101 कन्याओं को 51 हजार रुपए की विवाह सहायता राशि के वितरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। किसने दे दी मंत्री जी को बीजेपी को ही हराने की जिम्मेदारी। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा कर दी। अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी गई। अब सभी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। मध्य प्रदेश उपचुनाव कार्यक्रम प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की खंडवा, बुरहानपुर लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनावी बिगुल बजते ही दोनों पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गईं। मैं बीमार बुजुर्ग नहीं, शिवराज चाहे तो रेस लगाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मेरे स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चली। शिवराज सिंह कह रहे थे कि कमलनाथ बीमार हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। मैं बीमार नहीं हूं। शिवराज जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आ जाइए रेस कर लेते हैं। मैं पोस्ट कोविड जांच कराने गया था क्योंकि मुझे निमोनिया हुआ था। वो तो किसी को भी हो सकता है। जांच में सब ठीक निकला। कमलनाथ शनिवार को मीडिया से चर्चा कर रहे थे। सीएम शिवराज ने जावद में औद्योगिक इकाइयों को दिए भूमि आवंटन पत्र। जन कल्याण और स्वराज अभियान के अंतर्गत सीएम शिवराज सिंह चौहान जावद मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र का वितरण किया। इस मौके पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, मंत्री जगदीश देवड़ा, जिले के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, विधायक मंदसौर यशपाल सिंह सिसोदिया आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पुरातत्व विभाग की जांच पूरी होने तक माइनिंग पर रोक लगाने की मांग।
प्रदेश में पर्यावरण को खतरे को लेकर मामला धूल पकड़ता जा रहा है। बक्सवाहा के मामले में पर्यावरण संरक्षण की चिंता करने वाले वृक्षों को बचाने कमर कसे हुए हैं। ये मामला एनजीटी से हाईकोर्ट तक उठाया गया है। दखल के बाद पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया। अब जनहित याचिकाकर्ता पुरातत्व विभाग की जांच पूरी होने तक अंतरिम आदेश पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक वस्तु स्थिति साफ नहीं होती, एक भी पेड़ कटना नहीं चाहिए। आईआईएम इंदौर के 25 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान के शिक्षकों का होगा सम्मान। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर को 25 वर्ष पूर्ण हो गए और इस मौके को यादगार बनाने के लिए संस्थान आज रविवार को फाउंडेशन कार्यक्रम करने जा रहा है। पहली बार कार्यक्रम ऑफलाइन होगा और इसमें मुख्य अतिथि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मैनेजमेंट डायरेक्टर अल्पेश शाह शामिल होंगे। वे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इस दिन बेस्ट टीचर्स और बेस्ट स्टाफ अवार्ड समारोह किया जाएगा। जो अधिकारी और कर्मचारी संस्थान के साथ 10 और 20 वर्षों से जुड़े हैं, उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। महंगा होने जा रहा है आपका टर्म इंश्योरेंस, देना पड़ेगा ज्यादा प्रीमियम। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा होने के आसार हैं। बीमा कंपनीज टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में 25 से 30% बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। भारतीय बीमा बाजार की सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी म्यूनिक री ने टर्म इंश्योरेंस के लिए अंडरराइटिंग दरें 40% तक बढ़ा दी। इस वजह से देश में टर्म इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बीमा प्रीमियम की नई दरें दिसंबर से लागू हो सकती हैं। छोटा कारोबार शुरू करने के लिए सरकार दे रही सस्ता लोन, 31 मार्च तक करें आवेदन। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब 31 मार्च 2022 तक छोटे व्यापारी सस्ते लोन का फायदा उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने ECLGS के तहत लोन बांटने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया। सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी खबर, एयर टिकट में मिलेगी 50% की छूट। एयर इंडिया की तरफ से शुरू की गई इस योजना का फायदा उठाने के लिए सीनियर सिटीजन पैसेंजर को कम से कम 3 दिन पहले टिकट बुक करानी होगी। इस स्कीम के तहत एयर इंडिया ने बताया कि ये छूट 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के यात्रियों को घरेलू उड़ान पर मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस छूट का फायदा केवल इकोनॉमी क्लास की टिकट बुकिंग पर मिलेगा। अगर इस अवधि में आप भी कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बेसिक किराए का 50% देना होगा। किसान आंदोलन के बीच अच्छी बात कह दी केंद्रीय कृषि मंत्री ने। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अच्छी बात कही। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कहा कि खेती की तरक्की और इसके लिए आधुनिक ज्ञान के प्रसार में कृषि महाविद्यालयों और कृषि विश्वविद्यालयों की प्रमुख भूमिका है। सरकार खेती को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण अनेक उपज के मामले में भारत दुनिया में पहले या दूसरे स्थान पर है। दिवाली से पहले 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द खाते में ट्रांसफर होगी राशि। दिवाली से पहले देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 28% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही 6.5 करोड़ कर्मचारियों के खाते में ब्याज की रकम डाल सकती है। इसके लिए EPFO को अब सिर्फ वित्त मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है। अब किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगा लोन, ये दस्तावेज होना जरूरी। किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकारी योजना है जो किसानों को रियायती दरों पर ऋण लेने की सुविधा देता है ताकि उन्हें असंगठित क्षेत्र में साहूकारों द्वारा आमतौर पर वसूले जाने वाली अतिरिक्त दरों से बचाया जा सके। कभी कभी इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर 2% से भी कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार लाभार्थियों को लंबी चुकौती अवधि की भी अनुमति देता है जो फसल की कटाई या विपणन की अवधि पर आधारित होती है जिसके लिए उन्होंने ऋण लिया था। ग्राहकों को SBI का तोहफा, फ्री में दे रहा 2 लाख रुपए का बीमा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवाली से पहले अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त में दिया जा रहा है। हालांकि इस स्कीम का फायदा केवल उन कस्टमर्स को मिलेगा जिनका बैंक में जनधन खाता और रुपए डेबिट कार्ड है। जिन खाता धारकों के बैंक में जनधन खाते व रुपए डेबिट कार्ड है उन्हें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर बैंक की तरफ से दिया जा रहा है। भोपाल दुग्ध संघ में गोरखधंधा, दागी मैनेजर को गैराज की दोबारा जिम्मेदारी दी थी, अब नपेंगे CEO। लोकायुक्त द्वारा रिश्वत मामले में गुरुवार को पकड़े गए भोपाल दुग्ध संघ के आशीष पटेल को गैराज का प्रभारी बनाने वाले CEO पर कार्रवाई हो सकती है। ये कार्रवाई दुग्ध महासंघ के MD के द्वारा की जाएगी। साथ ही रिश्वत मामले में दुग्ध महासंघ लोकायुक्त से कुछ कर्मचारी, टैंकर संचालक और अधिकारियों की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी मांगेगा। नवदुनिया द्वारा 2019 में डीजल चोरी का खुलासा करने वाली खबर प्रकाशित करने के बाद आशीष को गैराज से हटाकर समन्वय शाखा में भेजा गया था। SBI का शानदार फेस्टिव ऑफर, 3 अक्टूबर से शॉपिंग करने पर मिलेगा बम्पर कैशबैक।
SBI कार्ड की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये मेगा शॉपिंग फेस्टिव ऑफर दमदार 3 अक्टूबर से शुरू होकर 3 दिन तक चलेगा। ये एक अनूठा ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल है जो SBI कार्ड के रिटेल कार्ड होल्डर्स को किसी भी घरेलू ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग करने पर मिलेगा। अन्य ऑफर्स की तरह ये 1 या 2 ई-कॉमर्स पोर्टल्स के लिए सीमित नहीं है। ऑफर के तहत ग्राहक खरीदारी पर 10% का कैशबैक पा सकते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदले नॉमिनी से जुड़े नियम, कुछ इस तरह होगा बदलाव। केंद्र सरकार ने अब नॉमिनी के नियमों में परिवर्तन कर दिया। सरकार ने सर्विस के दौरान जीवित न रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को एकमुश्त मुआवजे के भुगतान से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये है कि रिटायरमेंट से पहले अपनी ड्यूटी के दौरान मरने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार के उस सदस्य या सदस्यों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा जिन्हें कर्मचारी ने नॉमिनी बनाया हुआ है। केंद्र सरकार के कर्मचारी की अगर रिटायरमेंट से पहले सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से मुआवजे का प्रावधान है। सख्त निर्देश, 10 दिन में पूरा करे काम वरना होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक छात्रों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल MP कॉलेज स्नातक में प्रथम और द्वितीय वर्ष और PG के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा ओपन बुक पद्धति से ली गई थी। विभाग ने इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश देने की व्यवस्था शुरू की, लेकिन अब तक UG और PG के 2 लाख से अधिक छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया, जिस पर अब विभाग ने प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए। हालांकि MP कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय और निजी कॉलेज के 8,86,000 विद्यार्थियों को प्रमोट करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 30% को ही प्रमोट किया गया है। कांटे के चक्कर में विजेता बनी दिल्ली, मुंबई को 4 विकेट से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 46वें मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस लो स्कोरिंग मैच में टॉस हारकर पहले खेलते हुए मुंबई ने निर्धारित ओवर्स में 129 रन बनाए। मुंबई से मिले 130 रनों के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली की भी शुरुआत खराब रही, लेकिन पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर की 33 रनों की नाबाद सूझबूझ पारी की बदौलत टीम ने आखिरकार 4 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया। मुंबई की तरफ से ट्रेंट बोल्ट, जयंत यादव, कृणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह और नाथन कुल्टर-नाइल ने एक-एक विकेट झटका। इंदौर में निजी अस्पतालों में 70% बच्चे डेंगू के उपचार के लिए भर्ती। शहर में डेंगू का प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। डेंगू का वायरस बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। जिला मलेरिया विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 466 लोग डेंगू पॉजिटिव हुए, जिनमें 99 बच्चे अब तक डेंगू से बीमार हो चुके हैं, जबकि हकीकत यह है कि शहर के अस्पतालों में वर्तमान में करीब 200 से ज्यादा बच्चे डेंगू के कारण भर्ती हैं। शहर के अरबिंदो अस्पताल में ही फिलहाल 80 बच्चे डेंगू के कारण भर्ती हैं। चीन में बिजली संकट बरकरार, कारोबार का हो रहा बड़ा नुकसान। चीन में बिजली संकट से कारोबार जगत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बिजली की कमी के कारण चीन के कई प्रांतों में व्यापक स्तर पर पावर सप्लाई में कटौती हुई। उन प्रांतों में काम करने वाली कई अमेरिकी कंपनीज ने कहा कि बिजली की किल्लत से उनका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शंघाई में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष केर गिब्स ने कहा कि बिजली कटौती के कारण व्यापार को नुकसान हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।